हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, 26 जनवरी 2026 को भारत के सभी लोग 77वें गणतंत्र दिवस को मना रहे थे। इसी मौके पर महाराष्ट्र के नासिक में एक कार्यक्रम हो रहा था। वहाँ के राज्य मंत्री गिरीश महाजन जी उस कार्यक्रम को संबोधित करने पहुँचे थे और उन्होंने सभी महापुरुषों का नाम लिया, लेकिन गणतंत्र के महानायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम नहीं लिया। इस बात से आहत होकर वहां पर खड़ी एक महिला पुलिसकर्मी, जिनका नाम माधुरी यादव बताया गया, उन्होंने क्रोध में आगे बढ़ा और आगे बढ़ के मंच से बाबा साहब की जय जयकार कर दिया और गिरीश महाजन जी से ये सवाल पूछा, आखिर उन्होंने बाबा साहब का नाम क्यों नहीं लिया, आखिर क्या दिक्कत थी। इस बात का जवाब आपको देना होगा। आप हमें भले ही सस्पेंड कर देना, लेकिन इस बात का जवाब आपको देना ही पड़ेगा कि आखिर आपने बाबा साहब का नाम क्यों नहीं लिया। तो दोस्तों, जहाँ पर ऐसी मानसिकता के लोग मंत्री बन के बैठे हैं, आप समझ सकते हैं उस क्षेत्र का विकास कैसे होगा। जातिवादी मानसिकता के लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा है। सिर्फ झंडा फहराने तक ही सीमित रखा गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश में जो बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान था उसको लागू किया गया था। इसी उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो अर्थात गणतंत्र दिवस के दिन बाबा साहब के बारे में और संविधान के बारे में लोगों को बताना चाहिए और देश के सभी नागरिकों को संविधान के बारे में उस दिन जानना चाहिए, न कि सिर्फ झंडा फहराने तक ही सीमित रहना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करें। एक मामला और बहुत तेज़ी से चल रहा है। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक कानून लेकर आया, यूजीसी, जिसमें भारत के SC, ST, OBC के जो स्टूडेंट हैं, जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं, उनके साथ जातिगत भेदभाव होता है और शोषण होता है, जिसकी वजह से उन्हें सुसाइड तक करना पड़ता है। जैसे कि रोहित वेमुला का हो गया, पायल तड़वी और न जाने ऐसे कितने स्टूडेंट जो इस जातिगत विचारधारा और मानसिकता के लोगों से टॉर्चर होकर, प्रताड़ित होकर सुसाइड कर लिया। इसको रोकने के लिए, उसको समानता देने के लिए SC, ST, OBC के लोगों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक कानून बनाकर लेके आया था। शायद ये बात SC, ST, OBC के लोगों को पता भी नहीं होगा। मनवादी विचारधारा के लोग हैं, वो इस UGC कानून का विरोध भी करने लगे। सड़कों पर उतर आए वो लोग, खुल के इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन अभी हमारे भारत के SC, ST, OBC के लोगों को इस बारे में पता भी नहीं होगा कि UGC कौन सा कानून लेकर आया है, आखिर वो क्या है। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं, सदियों से जिन लोगों ने SC, ST, OBC का हक खाया है, अधिकार खाया है, आज उन लोगों को ये दिक्कत हो रही है इस कानून से। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से SC, ST, OBC के स्टूडेंट पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। भारत के सभी SC, ST, OBC के लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।